को हम देख रहे हैं तो अक्टूबर के सबसे पहले अक्टूबर के 2025 को देख रहे हैं। इसमें पहला रहा है कि एनएसजी के लिए एक विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। तो ये कहाँ पे? तो ये मनेसर गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, मनेसर गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। इसको बनाया गया किस लिए बनाया गया? तो एनएसजी कमांडो और राज्य पुलिस को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा मॉडर्न प्रशिक्षण देने के लिए। इसका शिलान्यास जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहता बांस उद्योग नीति जो है महाराष्ट्र से है। बांस उद्योग जो है बांस महाराष्ट्र महाबांस करेंगे, महाराष्ट्र से बांस उद्योग होगी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ 50,000 करोड़ का हुआ। तो एआई डेटा हब बना, एआई का डेटा हब बना कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ये गूगल के द्वारा हो रहा है। 15 बिलियन अमेरिका डॉलर लगाया जा रहा है। आधार मैस्कॉट डिजाइन, इस आधार से कौन इसका आयोजन करेगा? तो UIDAI करेगा। उसका मैत्री 2 जो है अंटार्कटिका में, ये चौथा मतलब कि अनुसंधान स्टेशन बना, चौथा बना मैत्री 2। ये कब तक लग जाएगा? तो जनवरी 2029 तक, जनवरी 2029 तक लग जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अयोध्या दीपोत्सव में कितना दिया जलाया गया? तो ये 26/17/215 इतना जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सरयू नदी के किनारे है। टोटल दिया जला 26, 17, 21, 15, 26, 17, 21, 5, 26, 17, 21, 5। कहते हैं बिजरू पुरस कनेडी जो है अरुणाचल प्रदेश में एक फंगी मिला है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमेंग जिला में। एक टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का स्थापना कहाँ हुआ? तो जो लखनऊ में हुआ, राजनाथ सिंह के द्वारा लखनऊ में हुआ टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट। ये जो मेनली किसके लिए है? तो रक्षा के लिए। रक्षा मतलब कि रक्षा और एरोस्पेस से जुड़ा हुआ है। किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो डिफेंस से मेनली जुड़ा हुआ है। गोवा जो शतरंज चेस को जो है मतलब कि अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया, एक विषय के रूप में शामिल किया है गोवा जो है चेस को। इंडिया का जो काबुल में एक टेक्निकल मिशन था उसको जो है पूर्ण रूप से दूतावास का दर्जा दे दिया गया। ये कब हुआ? तो वहाँ का जब विदेश मंत्री आमिर खान आए थे तब हुआ। हम लोग याद रखना K0 एक्सट्रीम, यानी कि केरला का जो जीरो गरीबी मतलब कि अत्यधिक गरीबी जो है, एक्सेसिव गरीबी से पूरा मुक्त हो चुका है केरल। और ये जो पहला राज्य बना है, जो भारत का पहला राज्य बना है, इसे शुरुआत 2021 में हुआ था। देखिए चेन्नई जो बोला है वो पहला भारत का शहर जो मतलब बोला कि सही बोला कि हम बाढ़ के पहले ही फोरकास्ट कर लेंगे। तो पहला शहर बना कि बाढ़ के पहले से चेतावनी लग कर लेगा। उसके लिए सिस्टम के लाया कि उसका RTFF STSS नाम था। सौर्य वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ, जैसलमेर में, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जिन्हें सैनिकों के साहस बलिदान का सम्मान करने के लिए। जाता है ONDLS क्या होता है? ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम, ड्रग लाइसेंसिंग का सिस्टम है। तो इंडिया में पहला अंडर वाटर टनल जो बन रहा है किस राज्य में? तो जो केरल में जो अंडर वाटर टनल बनने वाला है उसमें किसके बीच में? वाइपिन और फोर्ट कोच्चि के बीच में। क्वेश्चन है कवच 4.0 ये जो है किससे संबंधित है? ये जो है ये ट्रेन प्रोटेक्शन से, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन से कवच 4.0। इसका उद्घाटन जो IT मंत्री प्रियंका खड़गे की है। दरबार मूव परंपरा जम्मू कश्मीर में जो है फिर से शुरू हुआ। इसमें क्या होता है कि मतलब कार्यालय के 6 महीने यहाँ काम होगा, 6 महीने के यहाँ काम होगा, मौसम के हिसाब से। ये 6 महीने के लिए होता है। तो समय पूछे कितने महीने होता है? 6 महीने के लिए होता है ये। मतलब गोधरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? झारखंड में। इसका मेन एम पहले बांग्लादेश को बिजली बेचना था। ये 1600 मेगावाट बिजली को प्रोडक्शन करेगा। ग्रीन टैक्स कहाँ लगा? ग्रीन टैक्स लगा उत्तराखंड में। मतलब ये दूसरे राज्य से इस राज्य में जो गाड़ी लेकर जाएगा ना उसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। उत्तराखंड में लगा है। उससे एक था मोथा का प्रभाव कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, मतलब ईस्टर्न साइड में आया था। थाईलैंड इसका नाम रखा था सुंदर या फिर सुगंधित फूल। प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना है, इसमें केरल शामिल हो। पहले तो विरोध किया था। इसका फुल फॉर्म था प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। वाटर टैक्सी और EV वाला जलपोत किसके द्वारा हस्ताक्षर था? महाराष्ट्र सरकार ने किया। भारत में पहला जल टैक्सी सेवा। AI पाठ्यक्रम जो है 2026-27 में लागू होने वाला है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 150 का सिक्का जारी किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनेस्को के द्वारा गैस्ट्रोनोमी मतलब कि नहीं होता है मेहमान नवाजी में सबसे किस सर्व घोषित किया था? लखनऊ को घोषित किया है। गैस्ट्रोनोमी में क्रिएटिव सर्विस को यूनेस्को के द्वारा लखनऊ को। इंडिया जो है तजाकिस्तान के आइनी एयरवेज पर अपना संचालन बंद कर दिया है। भारत का पहला जो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है वो भूटान के साथ हो रहा है। भारत और भूटान के बीच में पहला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है भारत और भूटान के बीच। 3D प्रिंटेड घर बोला जाता है रूट की उत्तराखंड में बस। मद्रास हाई कोर्ट जो है क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति घोषित कर दिया है। भारत में कौन सा वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग कब से लागू होने जा रहा है? 1 जनवरी 2026 से।
एटलस मौत का जो खोज हुआ वो कर्नाटक के दावणगेरे जिले में हुआ। मौत क्या होता है, उसके बाद मुंह नहीं होता है, पाचन तंत्र भी नहीं होता है, पतंग जैसा होता है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना, तो वो बना है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। छत्तीसगढ़ का बालोद जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। देखो अब आरएसएस का स्थापना 1925 में हुआ था नागपुर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा। नागपुर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा हुआ था। इसका 100 वर्ष पूरा हो गया अभी। इसका कितना वर्ष पूरा हुआ, 100 वर्ष। एवस क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आवाज़ नहीं होता उसमें आवाज़ करने वाला एक सिस्टम लगाया जाएगा। डीए जो है 55% से बढ़ाकर 58% किया गया अक्टूबर 2025 को। इंडिया जो है ICAO में फिर से शामिल हुआ है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है कोई, ICAO में फिर से शामिल हुआ है 2025 से 28 तक के लिए। ICAO के हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है इसका हेड क्वार्टर है ICAO का। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी लगाया गया IIT भुवनेश्वर में। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। दुनिया का सबसे ऊंचा जो मोटर योग्य सड़क बना है ये लद्दाख में बना है। प्रोजेक्ट हिमांक के तहत जो है BRO इसको बनाया। कहाँ बनाया है, इसको लद्दाख में बनाया गया है। एक मर्ज ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ है कहाँ पे हुआ, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो मर्ज ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। 20 साल बाद जो इसका विस्फोट हुआ है। मदरसा बोर्ड को जो उत्तराखंड सरकार जो है समाप्त कर दिया। मदरसा बोर्ड को नया बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन वाला शुरू किया गया। RBI NPCI के द्वारा मिलकर जो है UPI लेन देन को शुरू करने के लिए। इंडिया पहला चीता सफारी जो कहाँ पर चालू हो रहा है, तो जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हो रहा है। अभी जो कूनो नेशनल पार्क में 16 को चीता है। स्वेपेबल बैटरी वाला जो EV में शुरू किया गया, ट्रक के लिए स्वेपेबल बैटरी का सिस्टम शुरू किया गया। धान से जो है हरित हाइड्रोजन वाला जो बनाने का पंजाब में शुरू किया, पराली जलाने से बचाने के लिए। एक पर्यटन पुलिस इकाई शुरू हुआ तेलंगाना में। जब पर्यटन पुलिस शुरू हुआ तेलंगाना में जो है मतलब सुरक्षा देने के लिए है ये लोग। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 जो शेरी सिंह बनी, भारत की शेरी सिंह बनी, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, फिलीपींस में हुआ था। मिसेज यूनिवर्स बनी शेरी सिंह भारत की। भारत को पहला मिसेज यूनिवर्स की किताब मिला। एक स्पोर्ट्समैन रहा टेनिक्स यू जो है, इसको सचिन तेंदुलकर जो है कार्तिक और करण अरोड़ा के साथ मिलकर लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। टेनिक्स यू ग्रीन हाइड्रोजन बंदरगाह है। 3 को जो है ग्रीन हाइड्रोजन बंदरगाह है। दीनदयाल और गुजरात वाला है। VO चिदम्बरा जो तमिलनाडु का है। पारादीप जो उड़ीसा वाला है। गुजरात तमिलनाडु उड़ीसा वाला को जो है ग्रीन हाइड्रोजन वाला। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर जो है वो कहाँ पे बना है, बेंगलुरु का बनेरघट्टा है। बेंगलुरु का बनेरघट्टा जो है सूरज ऊर्जा से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला चिड़ियाघर बनने वाला है। बेंगलुरु का बनेरघट्टा है बायोलॉजिकल पार्क। वो केरल में मिला है अमीबिक इंसेफ्लाइटिस। अमीबिक इंसेफ्लाइटिस ये जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा है, जो दिमाग को खाने वाला अमीबा है। ये जो मिला है किसमें, केरल में मिला है। ये साफ पानी में नाक के थ्रू घुस जाता है। एक कियोस्क है। कियोस्क क्या था, भारत का पहला QR कोड रहता है ट्रैफिक चालान भुगतान प्रणाली है। QR कोड से ट्रैफिक चालान उसको कियोस्क का नाम रखा गया है। नंबर 1 कहाँ पे, तो हरियाणा में। नंबर 1 हरियाणा। साइक्लोन शक्ति आया, इसका नाम श्रीलंका के द्वारा रखा गया साइक्लोन शक्ति का। ये जो अरब सी में आया था। चंडीगढ़ को जो है भारत का पहला स्लम फ्री शहर, इसमें कोई भी झोपड़ी झोपड़ी नहीं है। चंडीगढ़ को भारत का पहला स्लम फ्री शहर डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट टाइम लोगों का अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 का मंजूरी। उत्तराखंड में लाया गया अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक। तो क्वेश्चन का असमर्थ अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक कहाँ लाया गया, तो लाया गया उत्तराखंड में। एक सैंडबॉक्स लाया गया RBI के द्वारा रेगुलेशन के लिए। सैंडबॉक्स लाया गया। इंडिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बनाने वाला निकल गया। दुनिया का 3 नंबर पे आ गया। 3 नंबर पे किसके अनुसार, आइडियाना के अनुसार। इंडिया के कितने स्थान पर है, तीसरा स्थान पे है। अभी 1 नंबर पे चीन है, दूसरा पर अमेरिका है, 3 नंबर पे जो है इंडिया आ गया है। इंडिया का 125 गीगावाट हो गया। पीरियड लीव का घोषणा किया। पीरियड लीव को लागू करने वाले कर्नाटक में जो है पीरियड लीव लागू किया गया है सभी MNC वगैरह में सब में। भारत जो मानव अधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया 2026 से 28 के लिए। तो क्वेश्चन आया कि भारत जो है किस अवधि के लिए मानव अधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया था 2026 से 28 के लिए जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना में शामिल किया गया है। लखनऊ में जो स्थित है ब्रह्मोस एरोस्पेस में जो है मिसाइल बना वहाँ से जो रवाना किया गया। अब क्लाउड सीडिंग जो है दिल्ली में, इसका होता कि वहाँ इसमें सिल्वर ऑक्साइड होता है और ड्राई आइस गिराया जाता है पोल्यूशन कम करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पहला बार महिला राष्ट्रपति जो लड़ाकू विमान राफेल में जो उड़ान भरी, ये जो हरियाणा के अम्बाला वायु स्टेशन से उड़ान भरी थी, पहला भारतीय राष्ट्रपति बनी।
राफेल में भी उड़ान भरी थी और सुखोई 30 में भी भरी थी। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश जो बना है वो कतर बना है। कतर जो यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बन गया है कतर। इससे पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई अपना चुका था। कतर जो 8वां बना है। इसको अपनाने वाला 9वां देश जो है मलेशिया, 9वां मलेशिया बना, 8वां भूटान, 8वां बना कतर, 8वां कतर, 9वां जो है मलेशिया बना। कोरल लार्वा क्रायोबैंक शुरू। कोरल लार्वा मतलब कोरल रीफ को बचाने के लिए फिलीपींस में शुरू हुआ कोरल लार्वा। कोरल ट्रायंगल कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस को मिलाकर जो है उसी को कोरल ट्रायंगल कहा जाता है, पैसिफिक ओशन। कैलिफोर्निया तीसरा राज्य बन गया जहाँ पर दिवाली को जो है छुट्टी रहेगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान आए थे अभी इंडिया। अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर हरिनी अमर। डॉक्टर हरिनी अमर जो है इंडिया आए थे, तो नाम है डॉक्टर हरिनी अमर। उरुग्वे में इच्छा मृत्यु को लीगल किया गया। दुनिया का सबसे बढ़िया पर्यटन गांव जो है यूरोप का स्लोवेनिया बना। यूरोप का स्लोवेनिया यूएन के जो है घूमने वाला घोषित करता है, वही करता है। यूरोप का स्लोवेनिया बना। कहाँ पर कफाला प्रणाली को सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कफाला प्रणाली को समाप्त किया। सऊदी अरब में कफाला प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। एशियान में जो 11वां देश शामिल हुआ कौन है? एशिया में जो 11वां देश शामिल उसका नाम है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते हुआ है। एशियन का 11वां देश का नाम है तिमोर लेस्ते। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया। इथेनॉल मिक्सचर को यूरोपियन यूनियन जो है बैन कर दिया है। तो जो तफ्तान ज्वालामुखी कहाँ पर है? ईरान में। ईरान में तफ्तान ज्वालामुखी। जो तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में 7 लाख साल से जो इनएक्टिव था, अब जो कह रहा है कि एक्टिव हो सकता है। न्यूजीलैंड हो सकता है 16 साल से कम बच्चों पर जो है सोशल मीडिया वाला बैन का नियम लागू कर दिया गया। इंडिया भारत में जो है यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया है, जो है सार्वजनिक परिवहन में जो है डिजिटल भुगतान के लिए लाया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा। अब एनआरआई लोगों के लिए यूपीआई का सुविधा दिया गया। पेटीएम के द्वारा दिया गया, उनके पास भारतीय बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इंडिया के यूरोप को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है एफटीए, जिसको कहा था फ्री ट्रेड, 1 अक्टूबर 2025 को यूरोप के 4 देश में लागू होगा। इसमें टेपा के तहत लागू हुआ है। टेपा का मतलब हुआ है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके नाम से ज़्यादा टेबल का क्वेश्चन आएगा। टेपा किसके बीच में हुआ समझौता है? टेपा जो है किसके बीच हुआ समझौता है? ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूरोप के बीच में हुआ है। अब इंडिया और इसके सिंगापुर का जो एक एमलेट हुआ है, एमलेट का मतलब है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट जुबिन गर्ग के मरने के बाद जो है एक दूसरे को हेल्प करने के रूप में लेकर हुआ है। दुनिया सबसे ऊँचा पुल चीन में बना है। लेकिन मैप दवाई अल्जाइमर के लिए आता है। लेकिन मैप दवाई, लेकिन मैप अल्जाइमर के लिए। भगवान बुद्ध के जो अवशेष का प्रदर्शित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पिपरावा में जो है रखा गया है। देखते हैं कि भारत अमेरिका का पुनः डाक सेवा शुरू हो गया। क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में कौन सा सेवा जो है फिर से शुरू हुआ है? तो डाक सेवा जो है फिर से शुरू हुआ है। एक अंडर वाटर ड्रोन पोजाइडन, इसका जो है यूज किया जा रहा है निगरानी सुरक्षा के लिए। भारत का जो पहला मल्टी सेंसर, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर जो है वो भारत के द्वारा, भारत का जो पहला मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेशन उपग्रह, ईओ मतलब कहता है ऑब्जर्वेशन उपग्रह हुआ। ये पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ईओ अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह मिशन दृष्टि लॉन्च हुआ। मिशन दृष्टि जो है पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जो है दृष्टि लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। ये जो दुनिया का पहला है, ये जो है अस्थायी जो मिनी चंद्रमा है, इसको नाम दिया गया 2025 PN7। इसका नाम दिया गया 2025 PN7। IIT कानपुर में 500 से भी अधिक, 500 प्लस जो वहाँ पे स्टार्टअप शुरू हुआ है IIT कानपुर में। ये ध्यान रखना कि 500 प्लस स्टार्टअप करने वाला मतलब कि ऐसा बन गया है IIT कानपुर। ये पहला संस्थान बन गया जैसे 500 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुआ IIT कानपुर। भारत टैक्सी हुआ, भारत टैक्सी ओला उबर की तरह जो है भारत टैक्सी शुरू किया गया। ये जो सरकारी होगा भारत टैक्सी, इसका उद्देश्य होगा जो टैक्सी सेवा का मालिकाना हक और मुनाफा जो ड्राइवरों के बीच जो बांटा जाए। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक जो उसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक। ये जो सांस लेने में संक्रमण के इलाज में प्रभावी है, खासतौर पर कैंसर रोगियों को और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए उपयोगी होगा नेफ्रीथ्रोमाइसिन। रक्षा एगो H-125 हेलीकॉप्टर, H-125 जो है ये एयरबस और टाटा एडवांस मिल के बना रहा है H-125 हेलीकॉप्टर। ये जो है नॉर्मल नागरिक और रक्षा क्षेत्र दोनों को ज़रूरत को पूरा करेगा। 6 अक्टूबर 2025 को एक INS एंड्रोथ, इसका नाम था INS एंड्रोथ, नौसेना में जो है दूसरा पनडुब्बी रोधी
युद्धपोत है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, ठीक है। ये जो है इसका नाम है INS एंड्रोथ। पहला पोत था INS अर्नाला, जो जून की शुरुआत में जल अवतरण किया था। पहला पोत जो था INS अर्नाला, दूसरा बना है INS एंड्रोथ, दूसरा तो एंड्रोथ। ये स्वदेशी, इसमें 80% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री का यूज किया गया है, ये स्वदेशी है। इंडियन कोस्ट गार्ड लाया है अजीत और अपराजित, इंडियन कोस्ट गार्ड अजीत और अपराजित लाया है जहाज। एगो एंटी ड्रोन ग्रिड है सक्षम, एंटी ड्रोन जो है स्वदेशी एंटी ड्रोन सक्षम नाम है। काम इसका है क्या है, मतलब कि वही जो दुश्मन ड्रोन को पता लगाना, उसको न्यूट्रलाइज करने इसका काम है। तो एंटी ड्रोन ग्रिड उसका नाम है सक्षम, स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड उसका नाम हुआ सक्षम। तेजस MK-1A, तेजस MK-1 जो है पहला उड़ान भरा है अपना। ये जो है 17 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के नासिक में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की सहायता से अपना पहला उड़ान सफलतापूर्वक पूरा किया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। 15 मिनट तक उड़ा तेजस MK-1। ये देखिए नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क खुला है, नमो बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता का नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खुला है, ये राजस्थान में। राजस्थान के पहला है नमो जैव विविधता पार्क, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो कौन खोला, तो केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव खोले। अलवर राजस्थान में है, प्रताप बांध अलवर राजस्थान में पहला बायोडाइवर्सिटी नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क। मध्य प्रदेश के नौरादेही को जो है तीसरा चीता स्थल बनाया गया, तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया गया। नौरादेही में ये जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीसरा चीता स्थल मध्य प्रदेश के नौरादेही। एकीकृत एक्वा पार्क का आधारशिला कहाँ पर, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क रखा गया। इसका काम जो मछली पालन सब विकास को बढ़ावा देना। एकीकृत एक्वा पार्क नागालैंड में एक्वा पार्क हो गया नागालैंड में। उसके बाद 5 समुद्र को ब्लू फ्लैग मिला है, ब्लू फ्लैग उसके महाराष्ट्र में जो 5 को समुद्र को तट को जो है सी कोस्ट को जो है ब्लू फ्लैग मिला है महाराष्ट्र में। मंगोलिया जो इंटरनेशनल बिग कैट में शामिल हुआ। RBI जो है रेपो रेट को अपना 5.5% पे अनचेंज रखा, बिल्कुल अनचेंज रहा। रेपो रेट जो है 5.5% रहा, 5.5। वर्ल्ड बैंक जो है भारत का डेवलपमेंट रेट जो है 6.5 अनुमानित किया है। पहले 6.3 था, अब जो 6.5 वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5 एक्सपेक्ट किया गया है। वर्ल्ड बैंक भी 6.5 किया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों जो भी 6.5 ही किया है, दोनों जो 6.5 ही किया है। पहले 6.7 था, इसका ADB घटाकर 6.5 किया है। इंडिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है 702 अरब डॉलर, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 702 अरब डॉलर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार 702 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये देश की आर्थिक मजबूती को बतलाता है और 10 महीने से अधिक के इंपोर्ट को कवर करने के लिए काफ़ी है। इंडिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान का बाजार बना है, घरेलू विमान का, ठीक है। ये तीसरा सबसे बड़ा बना है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर जो अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना है। पहले अमेरिका है, दूसरा जो है चाइना है। भारत का GDP का जो वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 2025-26 के लिए जो है 6.6% लगाया गया है। IMF के द्वारा जो है 6.6% लगाया गया। IMF जो बोला है इंडिया का GDP रेट का ग्रोथ जो है 6.6% होगा। मदर फकिंग 66। UPI से लेन देन में सबसे टॉप पे जो राज्य रहा जो तेलंगाना रहा। UPI से लेन देन में सबसे टॉप पर जो राज्य रहा वो तेलंगाना रहा। 1 नंबर पर तेलंगाना रहा, उसके बाद जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश से 1 नंबर पर जो है तेलंगाना रहा UPI के लेन देन में। SBI जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है। विश्वविद्यालय का रैंकिंग 1 नंबर जो MIT रहा, 14 साल से यही रह रहा है। इंडिया में 1 नंबर पर IIT दिल्ली रहा, उसके बाद IIT बॉम्बे रहा, उसके बाद IIT मद्रास। IIT दिल्ली जो 123, बॉम्बे में 129 और IIT मद्रास 180वां स्थान पर रहा। नीति आयोग का जो इंडिया का ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट है, ब्लू इकोनॉमी, ये जो मछली उत्पादन के बारे में जो ब्लू इकोनॉमी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इंडिया जो दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे आता है। जो वर्ल्ड का लगभग 8% जो है यही प्रोड्यूस करता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि पासपोर्ट आपका कितना मजबूत है, आपके देश का पासपोर्ट लेकर आप बिना वीजा कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इंडिया का जो है हेनली पासपोर्ट में 85वां स्थान है, 85वां स्थान है, ठीक है। पासपोर्ट 85वां स्थान है। इंडिया जो है जो इसका पासपोर्ट 57 देश में वीज़ा फ्री जा सकते हैं हम लोग। 57 देश में सबसे लास्ट में जैसे अफगानिस्तान रहा, 1 नंबर पर सिंगापुर रहा। उसके बाद क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट सुचारू कौन करता है, NCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो करके कुछ नाम होगा, NCRB जारी करता है। कुल अपराधों में वृद्धि जो है, अपराध में वृद्धि 7.2% का जो है वृद्धि हुआ है। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है साइबर अपराधी में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। प्रत्येक 5 सेकंड में एक अपराध दर्ज किया गया है। साइबर अपराधी में जो है अपराध में 31.2% का इंक्रीज हुआ है, 31.2% का। नेशनल
क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो जारी करता है उसका नाम है NCRB, ये जो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। हुरून रिच लिस्ट आया, हुरून रिच लिस्ट में 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर मुकेश अंबानी, उसके बाद 2 नंबर पर गौतम अडानी, 3 नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर पहली बार जो है टॉप 3 में आई है, रोशनी नादर मल्होत्रा आई है। इसको जारी किया गया हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया के द्वारा मिलकर जारी किया गया। कोलकाता जो है लगातार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। कोलकाता जो है भारत का चौथे साल सबसे सुरक्षित शहर है। NCRB रिपोर्ट 2025 जो है उसमें कोलकाता जो है सबसे सुरक्षित शहर बना। वह सबसे ज़्यादा क्राइम वाला जो है वो दिल्ली बना, दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। भारत में जंगली हाथियों की संख्या जो 25% घट गया है, जंगली हाथियों की संख्या जो 25% कम हो गया है। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में। कहते हैं भूख इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आता है। हंगर में जो है इंडिया का रैंक 102 है, यानी एक प्लेट में 2 खाना भी खाने के लिए नहीं है, एक प्लेट में 2 खाना दाना भी नहीं है। तो 102 जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है। बहुत सीरियस सिचुएशन है, सीरियस है, ये सीरियस गंभीर है ये। सस्टेनेबल व्यापार में इंडिया का रैंक कितना है? 23 है सस्टेनेबल व्यापार में, 23। अब मिनरल्स के आधार पर ये श्रेणी में कौन है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। मतलब कि थोड़ा मतलब मिडिल इंडिया वाला आ गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो गया। मध्य और वेस्ट वाला हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये श्रेणी ए में आ गया, ए कैटेगरी में आ गया। कैटेगरी ए में कौन आता है? खनिज संसाधन का द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। एक होता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, GFR, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। इसको जारी करता है FAO, खाद्य कृषि यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इसको जारी करता है। इसके हिसाब से इंडिया में जो टोटल 72.7 मिलियन हेक्टेयर मतलब कि जंगल है, और इंडिया का स्थान जो है वर्ल्ड में 9वां है। जंगल वाले में इंडिया का स्थान जो है 9वां है, जंगल वाले में इंडिया का स्थान जो है 9वां है। 5 साल में जारी होता है, FAO के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया का स्थान जो जंगल वाले में 9वां है, 9 से 9th पोजीशन हो गया। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लाया जाता है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर जो इंदौर मध्य प्रदेश, सबसे प्रदूषित नई दिल्ली, सबसे स्वच्छ इंदौर, सबसे प्रदूषित नई दिल्ली। सबसे बढ़िया AQI जो पुणे का था 51, पुणे का 51। सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर हो गया, सबसे प्रदूषित में नई दिल्ली हो गया। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली क्लाइमेट लीडर्स में शामिल किया है। विश्व में तीसरा सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स जो भारत जो है तीसरा सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बन गया है। तीसरा सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स भारत, 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर रूस है, ठीक है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा भारत बन गया है। 8वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सम्मेलन हुआ वो दिल्ली में हुआ। भारत जो मेजबान देश बना दिल्ली में हुआ। इसका नाम था एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प, एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प इसका थीम था। IUCN विश्व संरक्षण वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है कहाँ पे हुआ? UAE में हुआ, 915 UAE में हुआ। इसमें भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया। रेड लिस्ट रोड मैप 2025 से 30 का जो जारी किया। तो इससे क्वेश्चन आएगा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ हुआ? तो UAE में, अबू धाबी UAE में वर्ल्ड IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है अबू धाबी UAE में हुआ। COP30 कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। COP30 ब्राज़ील ऐसे ही लिखाता है ब्राज़ील। तो COP30 जो है ब्राज़ील में हुआ। APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में इंडिया ने इसका स्थापना 1989 में हुआ था। 47वां एशियान कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ। 47वां एशियान जो हुआ वो मलेशिया में हुआ। इसका विषय था समावेशिता और स्थिरता। 47वां एशियान जो है मलेशिया में हुआ। एशियान में जो तिमोर लेस्ते जो है देश 11वां देश शामिल हुआ आसियान में, तिमोर लेस्ते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअली इसमें संबोधित किए नरेंद्र मोदी। एशियान का आयोजन मलेशिया में है, मलेशिया एशिया 47वां एशियन मलेशिया में। ये कहता है COP10 ब्यूरो, एंटी डोपिंग के लिए आता है COP10 ब्यूरो। इसमें इंडिया जो है इसका फिर से उपाध्यक्ष चुना गया COP10 ब्यूरो का। आर्मी कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में हुआ, आर्मी कॉन्फ्रेंस। एगो विमान है SJ-100 जो है ये रूस के सहयोग से जो भारत में बनेगा। भारत और रूस मिलकर इसमें समझौता किया है, इसके रूस के सहयोग से भारत बनेगा। उसका नाम है SJ-100। यह यात्री विमान भारत में बनेगा SJ-100। 10 साल का समझौता हुआ है। ये जो है इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। 10 वर्ष समझौता अलग है, इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। G20 का ऊर्जा वाला जो परिवर्तन बैठक हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। G20 का ऊर्जा वाला दक्षिण अफ्रीका में। 78वां WHO का क्षेत्रीय समिति बैठक हुआ था 2025 में। 78वां
तो 18वां WHO का जो क्षेत्रीय बैठक वो कहाँ पे हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में हुआ। कोलंबो श्रीलंका में हुआ। इंडिया की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इसमें भाग लिए। WHO के टेड्रोस एडनॉम थे, टेड्रोस एडनॉम। WHO का साउथ ईस्टर्न वाला जो रीजन है, साउथ ईस्टर्न रीजन का जो वहाँ पे ऑफिस है वो कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो साउथ ईस्टर्न रीजन वाला का ऑफिस जो है नई दिल्ली में है। गिटेक्स जो है सुनने टेक्नोलॉजी और AI प्रदर्शनी है, अब यहाँ दुबई में लगा टेक्नोलॉजी और AI वाला गिटेक्स। भारत और भूटान के बीच में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक जो 14वां संस्करण हुआ, थिम्पू भूटान में हुआ। 14वां उसका संस्करण हुआ। एक क्या है, किराए से फुर्सत योजना, मतलब कि जो उड़ान मंत्री द्वारा लाया गया, मतलब कि नहीं होता है किराए का दाम ऊपर नीचे होता है, उससे फुर्सत के लिए फेयर से फुर्सत, इसका लाया किराए से फुर्सत योजना। PM सेतु योजना जो लाया गया, जिन देश में जो ITI संस्थानों जो है उनको अपग्रेड करने के लिए लाया गया। उनको अपग्रेड करके आधुनिक मशीन और सुविधाओं से लैस करना है ताकि दुनिया के जो स्किल डिमांड है उसको पूरा कर सके। या PM सेतु योजना में आई था ITI को अपग्रेड करने के लिए। अरुणोदय जो आसाम में लाया गया, अरुणोदय 3.0 40 लाख महिलाओं को रोजगार देने के लिए, अरुणोदय आसाम में। काला हिरन पुनर्वास योजना, काला हिरन वाला जो छत्तीसगढ़ में लाया गया, छत्तीसगढ़ में 2021 से 26 तक 5 साल के लाया गया है। इसमें काला हिरन की आबादी को फिर से स्थापित करना है। उसके बाद मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन प्लेसेस योजना, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन प्लेसेस नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया। कहेगा मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, पल्स मतलब दाल हो गया। मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस पल्सेस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और दलहन में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करना। इसके लिए कौन लाया गया है? तो मिशन सेल्फ रिलायंस इन पल्स, दलहन में मतलब कि सेल्फ रिलायंस के लिए। आत्मनिर्भरता का मिशन 2025 से 26 2030-31 तक रखा गया। 2025-26 से 30-31 तक दाल उत्पादन को बढ़ाना है, आयात पर निर्भरता कम करना है। इसमें MSP पर जो है तुअर, उड़द और मसूर को 100% खरीद सुनिश्चित किया गया है। MSP पर तुअर, उड़द और मसूर का 100% खरीदारी निश्चित किया गया है। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम, ये किस लिए लाया गया है? किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका बजट जो है 1500 करोड़ है। मिनरल रिसाइकलिंग का बजट 1500 करोड़ है। इसका भी अवधि है 25-26 से 30-31 तक है। इसमें शामिल कौन सा खनिज है? इसमें शामिल खनिज में लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, इसमें E-वेस्ट है और कैटालिटिक कन्वर्टर। लिथियम आयन बैटरी हो गया, E-वेस्ट हो गया और कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, इसमें शामिल किया गया है। वाले क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश में क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग क्षमता बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। देश में क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। IAS से सामाजिक सुरक्षा में जो है इंडिया को अवार्ड मिला है। इसमें अवार्ड में IAS से सामाजिक सुरक्षा में अवार्ड मिला। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सुरक्षा के में जो करता है उसके लिए क्षेत्र में दिया जाता है। इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को जो है इजराइल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ये क्या किया? मिडिल ईस्ट पीस एफर्ट किया। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक, उसके राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने गाजा से बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करने, युद्ध समाप्त करने में ट्रंप की भूमिका के लिए उसको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विष्णु नर्लिकार को मरने के बाद मिला। विष्णु नर्लिकार को द बर्निंग अर्थ के लिए सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी अवार्ड मिला, द बर्निंग अर्थ के लिए। उसके बाद नोबेल पुरस्कार, ये सबको जो हम अलग से एक वीडियो में देख लेंगे। हालांकि नोबेल अवार्ड से जुड़े कुछ चीज़ को बारे में देख लेते हैं कि नोबेल अवार्ड जो कभी मरने के बाद नहीं जाता है। एक बार मैक्सिमम जो है साझा शेयरिंग में 3 लोगों को ही मैक्सिमम दिया जाता है। और शांति वाला जो है स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, बल्कि हर साल उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक थे उन्हीं के वसीयतनामा के रूप में दिया जाता है। इस हर साल इसका आयोजन दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है, लेकिन सिर्फ शांति वाला का जो है ओस्लो नॉर्वे में किया जाता है। तो प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना, मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जो है एक इसके द्वारा दिया जाता है, जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान करता है। जो है इसके राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। एक इसको दिया जाता है छात्रों, कार्यक्रम अधिकारियों, संस्थानों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसका आदर्श है नॉट मी बट यू। सीएट जो ब्रांड अवार्ड इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। रामानुजा अवार्ड जो है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। WCPA केंटर मिला अवार्ड जो है किस संगठन से संबंधित है? जो है IUCN से है। ठीक है, IUCN से है। इसके विजेता का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष। सोनाली घोष और काजीरंगा नेशनल पार्क को मिला WCPA केंटर मिला, ये जो है IUCN के तहत संरक्षित, मतलब IUCN से लिंक्ड है।
WCPA केंटर मिलर पुरस्कार। उसके बाद एबेल अवार्ड। एबेल अवार्ड जो इसको मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है, मैथ्स का नोबेल जो है एबेल अवार्ड को कहा जाता है। इसको कौन जीता है? मसाकी काशीवारा, जापान के मैथमेटिशियन मसाकी काशीवारा। एबेल को जीते हैं मसाकी काशीवारा, जापान के थे। गणित मैथ के सेक्टर में दिया जाता है। इनका उपलब्धता है बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए। अलजेब्रा इस सब के बारे में और निरूपण सिद्धांत में उनका योगदान के लिए मसाकी काशीवारा को एबेल अवार्ड। विज्ञान रत्न अवार्ड जो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकार को, मरने के बाद दिया गया है, जयंत विष्णु नर्लिकार को दिया गया है। फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान में जो है उनका आजीवन योगदान के लिए दिया गया। विज्ञान टीम पुरस्कार CSIR और रोमा मिशन टीम को दिया गया। नाइटहुड जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के योगदान के लिए सर नाइटहुड को उपाधि मिला। 2030 का जो बोला गया कॉमनवेल्थ गेम जो है अहमदाबाद में प्रस्तावित किया गया। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में भारत दूसरी बार मेजबानी करेगा। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कर चुका है। 2030 के अहमदाबाद के लिए किया गया, इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में हो चुका है। पहला दृष्टि बाधिता महिला T20 विश्व कप जो है मेजबानी श्रीलंका और भारत में हुआ होगा। 11 से 23 नवंबर तक दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप श्रीलंका और भारत में। सीधा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन, पैरा एथलेटिक्स जो आयोजन जो नई दिल्ली भारत में पहली बार हुआ है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 आयोजन नई दिल्ली में पहली बार हुआ है। इसमें भारत जो 22 पदक के साथ 10वां स्थान पर रहा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में 10वां स्थान हासिल किया। शुभंकर विराट जो है कि युवा हाथी था, विराट जो है इसको शुभंकर था। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में पहले हुआ, बाद 22 पदक के साथ 10वां स्थान पर रहा। 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में आयोजन राष्ट्रीय स्कूल खेल, इसमें जीता जो है मणिपुर इसका विजेता बना। एशियाई युवा खेल के बारे में देखते हैं। ये कहाँ हुआ था? बहरीन के मनामा में हुआ। बहरीन के मनामा में हुआ। भारत खिलाड़ियों ने 48 पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियाई युवा खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 48 पदक, 13, 18, 17, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 17 ब्रोंज, 13, 18, 17, ठीक है। 48 पदक 13, 18, 17 है। बहरीन में हुआ एशियाई युवा खेल। एशियाई युवा खेल 2025 पहले पूछे कहाँ आयोजित हुआ, तो ये बहरीन में हुआ। बहरीन में अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 के बारे में इसका आयोजन जो है चिली में हुआ। आयोजन चिली में हुआ। जीता मोरक्को, जीता जो है अर्जेंटीना रहा। अंडर 20 वाला जो पूछ रहा है, सो जीता मोरक्को, उपविजेता अर्जेंटीना। आयोजन जो चिली में हुआ। मतलब फीफा एशियान कप की घोषणा जो है उसका मलेशिया में शिखर सम्मेलन, आसियान का शिखर सम्मेलन मलेशिया में, तो वहीं पर घोषणा किया गया फीफा एशियान कप। भागीदारी कौन, इसमें भागीदारी कौन? तो एशियान के जो 11 को देश है वो सभी इसमें भागीदारी लेंगे। इसका मतलब कि उद्देश्य है साउथ ईस्टर्न एशिया में जो है फुटबॉल के विकास के लिए। विंटर ओलंपिक 2026 जो इटली के मिलान कॉर्टिना में हुआ। उस विंटर ओलंपिक जो इटली के मिलान और कॉर्टिना टीम में हुआ, जो मसाल वाहक थे और अभिनव बिंद्रा थे। 2026 का हो रहा है, बात 6 फरवरी में होगा। जो एक अभियान लाया गया सुपर GST सुपर बचत अभियान। ये क्या होगा? GST 2.0 के सुधारों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आंध्र प्रदेश में लाया गया। GST 2.0 बताने के लिए जो सुपर GST सुपर बचत अभियान। प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान जो है ICC और यूनिसेफ द्वारा मिलकर जब फीमेल वर्ल्ड कप चला था उस समय लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा से सुरक्षा करने को बढ़ावा देना। इसके एम्बेसडर आयुष्मान खुराना स्मृति मंदाना बने। आयुष्मान खुराना स्मृति मंदाना प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान। नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है प्रोमिस टू चिल्ड्रेन अभियान जो है किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक नक्शा अभियान किसके जो भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नक्शा अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नक्शा जो है भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शहरी भूमि को GIS आधारित डिजिटल नक्शा देखना है। GIS आधारित इसका लागत जो 194 करोड़ है। इसका लागत जो है 194 करोड़। इस क्वेश्चन आ सकता है कि नक्शा अभियान किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी भूमि भूखंडों को एक GIS डेटाबेस बनाना, इसका उद्देश्य है। गुड समेटन में उत्तर प्रदेश में चला है। गुड समेटन पर जो रोड सूरत दुर्घटना उसमें गोल्डन आवर के भीतर कोई पहुंचाता है तो उसको जो 25,000 रुपया मतलब मिलेगा उसको प्रदान किया जाएगा। ये इसको गोल्डन आवर रूल कहा गया। गुड समेटन जो अवार्ड वहाँ पर दे रहा है यूपी में। इसका मतलब उद्देश्य क्या है? तो ये लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना। तंबाकू मुक्त युवा अभियान किस 3.0 तंबाकू युक्त मुक्त युवा अभियान जो है किससे संबंधित है? इसको लाया गया शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 60 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान लाया गया। बच्चों और युवाओं को तंबाकू का सेवन करने से रोकने के और दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान लाया गया 3.0। इसमें शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जो दोनों है, युवाओं में तंबाकू के सेवन को रोकना, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, यही सब इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कुसुम और प्रधानमंत्री सूर्य घर कार्यक्रम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम और प्रधान सूर्य घर, इसका उद्देश्य है
योजना का विस्तार अफ्रीकी और द्वीपीय देशों में विस्तार किया गया। इसका मतलब उद्देश्य है कि आईएसए सदस्य देशों, आईएसए का जो सदस्य है उन देशों में खेतों को पानी और ग्रामीण घरों को बिजली के लिए योजना विस्तार किया जा सके। इसका उद्देश्य अफ्रीका व द्वीपीय देशों के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित सतत उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। गोमती पुनर्जीवन मिशन लाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसका मतलब कि उद्देश्य है कि शहरी सीवेज का 95% जो मिलता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मतलब कि उसको शुद्ध करना है। तो क्वेश्चन में गोमती पुनर्जीवन मिशन जो गोमती नदी से आदि कर्मयोगी अभियान सम्मेलन नई दिल्ली में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय। आदि कर्मयोगी उद्देश्य प्रत्येक आदिवासी गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना। आदि कर्मयोगी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका मुख्य अतिथि आयोजन नई दिल्ली में मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान। दजुकोउ घाटी पहल, दजुकोउ घाटी पहल जो नागालैंड में लाया गया। दजुकोउ घाटी पहल प्रस्ताव ये चर्चा में भारत सरकार के वैश्विक मानव के 50 पर्यटन स्थलों राष्ट्रीय पहल के रूप में जुकोउ घाटी को नामित किया गया। 50 में से दजुकोउ नागालैंड को भी नामित किया, दजुकोउ नागालैंड को भी नामित किया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। जुकोउ घाटी के बारे में देखें तो मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित अति सुंदर घाटी है। इसे फूल की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद देखें तो एक कहते हैं आदर्श युवा ग्राम सभा। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल आ गया। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास जो नई दिल्ली में लाया गया। इसका मतलब आदर्श युवा ग्राम सभा का उद्देश्य क्या है इसका ये देखते हैं। स्कूल के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाना और पंचायती राज व्यवस्था का व्यवहारिक अनुभव देना। आदर्श युवा ग्राम सभा एक IMAP मिशन लाया गया। नासा के द्वारा जो IMAP मिशन लाया गया किससे संबंधित है उसके हेलियोस्फीयर अंतरिक्ष मौसम का पता लगा। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाना IMAP मिशन का काम है। राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल जो भारत सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य जो ऊँटों की घटती आबादी को बचाना है, उनको आर्थिक और पारिस्थितिक महत्ता को फिर से स्थापित करना है। तो CM प्राइड जो असम सरकार के द्वारा गया। CM प्राइड राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के लिए लाया गया। CM प्राइड जो है असम है। असम CM लग रहा है कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता हुआ क्या कि मेघालय सरकार जो फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिलोंग को भारत का फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए 3 वर्षीय समझौता किया। शिलोंग को राजधानी स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट वाले फुटबॉल क्लब में हुआ। मेघालय सरकार फुटबॉल के विकास के लिए शिलोंग को भारत का फुटबॉल राजधानी। कपास क्रांति मिशन भारत सरकार द्वारा कपास क्रांति मिशन लाया गया। ये जो है इसका बजट जो है 600 करोड़ है। उच्च उपज और लंबे रेशे वाले कपास की खेती को बढ़ावा देना। उच्च उपज और लंबे रेशे वाले कपास की खेती को बढ़ावा देना है। विशेषता उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाओं के माध्यम से कपास की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार करना है। तो क्वेश्चन बना जाता है क्रांति कपास क्रांति मिशन का बजट कितना है। तो बजट जो है 600 करोड़ है। इसका उद्देश्य क्या है तो वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाओं के माध्यम से कपास की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ज्ञान विनिमय मिशन 2025 इसका जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालन किया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। इसका आयोजन जो फिलीपींस में किया गया ज्ञान विनिमय मिशन का। भारत के केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राज्यमंत्री जयंत सिंह किए थे ज्ञान विनिमय मिशन। क्वेश्चन ज्ञान विनिमय मिशन किसके द्वारा संचालित किया जाता है तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। भारत के युवा प्रतिभाशाली गणितज्ञों और भौतिकवादों को प्रोत्साहित करना ताकि वे देश में अत्याधुनिक सैद्धांतिक अनुसंधान कर सके और वापस आकर भारत के वैज्ञानिक समुदाय में योगदान कर सके। ये इसका उद्देश्य है। इंडिया यूनाइटेड जो है साथ में मिलकर किया है। इसका प्रेरणा कहाँ से है तो 1913 में रामानुजन हार्डी के बीच जो है ऐतिहासिक सहयोग को संदेश देना है। भारतीय युवा वैज्ञानिक को बढ़ावा देना है। 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो पूरा हुआ हाइड्रोग्राफिक वाला इसमें भारत और मॉरिशस के बीच हुआ था। हाइड्रोग्राफिक वाला भारत और मॉरिशस के बीच में इसमें INS सर्वेक्षक इसमें भाग लिया था। इसका उद्देश्य क्या था तो नेविगेशन सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, समुद्री संसाधन योजना और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना ये उसका उद्देश्य था। तो INS सतलज जो है मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में सर्वेक्षण किया। क्वेश्चन है किस देश ने भारत के साथ 18वां जो है संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा हुआ। उसके बाद आता है साइबर जागरूक कार्यक्रम। ये जो है पंजाब में शुरू किया। ऑनलाइन खतरों से बच्चों को बचाने के लिए साइबर जागरूक कार्यक्रम पंजाब में।
मतलब ऑस्ट्रा हिंद 2025 का सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन से जगह पे हुआ था? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इसका उद्देश्य क्या होता है? दोनों सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, मतलब इंटर ऑपरेशन में आपसी सहयोग बढ़ाना और साझा सुरक्षा चुनौतियों को मजबूत करना। ठीक है, कहाँ हुआ था? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। मैंने पूछेगा कि ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ हुआ है, किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना और मतलब किसी को मजबूत करना। इन रोकन अभ्यास इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में हुआ। इन रोकन इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, और कोरिया वालों को रोकना पड़ेगा भाई। इन रोक को, तो इन रोकन। त्रिशूल है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स सबको मिल के काम करेंगे। त्रिशूल है। कोंकण किसके होता है? कोंकण जो है ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडिया के नौसेना के बीच में हुआ है। ये हुआ है, इस नौसैनिक अभ्यास है। कोंकण रॉयल, ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नौसेना के बीच में होता है। पैसिफिक रिच 2025 पैसिफिक सिंगापुर में इसका मेज़बानी किया। इसमें कौन सा एक तो देखिए विशेषता इसमें रहेगा कि भारत की ओर से नया स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल, डाइविंग सपोर्ट और DSV जो है INS निस्तार ने भाग लिया। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार इसमें भाग लिया। पैसिफिक रिच में INS निस्तार भाग लिया। नेट पोलरिक्स इसके संबंधित प्रदूषण प्रतिक्रिया से। नेट पोलरिक्स इंद्र 2025 सन्यासी अभ्यास के बाद देखते हैं। ये जो इंडिया और रशिया नाम से इंद्र जो है इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। ये आतंकवाद रोधी अभियानों पर जोर देना है। आतंकवाद से मतलब कि रोकने पर इसका जोर देना है। इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो ये जो है भारत और रूस के बीच में हुआ। जैमेक्स जो है भारत जापान का समुद्री अभ्यास है। जैमेक्स ये जापान की एक सुखा बंदरगाह पर हुआ। इंडिया तरफ से INS सह्याद्री से भाग लिया था। ऑपरेशन चक्र भी जो चलाया गया CBI के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो डिजिटल अरेस्ट का रैकेट चल रहा है, ऑनलाइन क्राइम नेटवर्क चल रहा है या फिर साइबर फ्रॉड ये सब जो चल रहा है उस सबको रोकना, ये सब का था। खैर ऑपरेशन मतलब क्वेश्चन है ऑपरेशन चक्र भी जो है किसे संबंधित है? तो CBI के द्वारा साइबर क्राइम सर्किल सबको मैंने इसका है काम है साइबर फ्रॉड ये सबको रोकना। उसके बाद देखिए माई भारत मोबाइल ऐप आया। इसको लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मतलब कि यूथ मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर माई भारत पोर्टल CSC जो था उसको माई भारत पोर्टल के अंतर में लाने का बात किया गया। मैंने पूछेगा माई भारत ऐप का उद्देश्य क्या था? प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व और नागरिक सहभागिता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के लीडरशिप और नागरिक सहभागिता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माई भारत मोबाइल है। ये किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से जुड़ा। मनसुख मंडाविया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से जुड़ा हुआ माई भारत मोबाइल है। उसके बाद CEIR पोर्टल का था। इसमें स्टोलन जो चुराया हुआ मोबाइल है उसको ब्लॉक करने का है। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन है CEIR पोर्टल से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये चुराया हुआ मोबाइल को ब्लॉक करने से जुड़ा हुआ है CEIR पोर्टल। एक नया हुआ है पे विथ म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट जो UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन है पे विथ म्यूचुअल फंड जो है किससे पेमेंट अलाउ करता है? तो म्यूचुअल फंड से पेमेंट को अलाउ करता है। उसके बाद मैपल्स ऐप क्या है? तो डिजिटल मैप और नेविगेशन ऐप है। ये जो इंडिया का अल्टरनेटिव है खुद का। तो मैपल्स ऐप पूछते हैं मैपल्स ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो जो मैप माई इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। सी इन्फोसिस्टम मैप माई इंडिया के द्वारा मैपल्स ऐप बनाया। लिम्स को देखो तो लिम्स का पूरा होता है लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ये जो है डिजिटली मैनेज करेगा गवर्नमेंट के लीगल प्रोसेस को डिजिटली मैनेज करने वाला काम है जो है लिम्स का है। ये लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा सरकारी मुकदमों में डिजिटल रूप में प्रतिबंधित करना है और विभिन्न मंत्रालय विभागों में चल रहे मुकदमों का एक जगह इकट्ठा समन्वय करना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। उसके बाद यहाँ देखें तो हम लोग का कर रहा है कि नियुक्ति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रवीर रंजन, जो CISF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए प्रवीर रंजन। CISF जो है ये आता है किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। कौन अपॉइंट हुआ है? तो प्रवीर रंजन अपॉइंट हुए हैं। तो शिरीष चंद्र मुर्मू जो है RBI के डिप्टी गवर्नर बने। शिरीष चंद्र मुर्मू 3 वर्ष के लिए पदभार संभाले हैं। 53वां चीफ जस्टिस बने, उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत।
जो 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। हरियाणा राज्य से भारत का पहला चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, 53वां बने, 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीनियरिटी बेसिस पे इसको अपॉइंट किया जाता है। सोनाली सेनगुप्ता को जो आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी, आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेनगुप्ता को, शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को, एग्जीक्यूटिव गवर्नर सोनाली सेनगुप्ता को किया गया है। आईएमएफ का पहला फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको जो है डैन कैटेज को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजर जो है वो जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इसको डैन कैटेज को। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक अभी देखे थे वाशिंगटन डीसी में भी था, तो मतलब कहीं क्वेश्चन पूछ देगा आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ था, वाशिंगटन डीसी में। और बोलीविया के राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पाज परेरा, वहाँ के राष्ट्रपति बने बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज परेरा। जो 54 विक्ट्री डिफरेंस का 55% गिरफ्तार बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज परेरा। मतलब बोलीविया का राजधानी पूछे, इसका 2 राजधानी है, एक राजधानी का नाम है सुक्रे, एक राजधानी का नाम है लापाज और सुक्रे उसका राजधानी है। आयरलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने, आयरलैंड के नए राष्ट्रपति बने सुश्री कैथरीन 10वीं बनी है सुश्री कैथरीन। मतलब आयरलैंड की राजधानी है डबलिन है, और उसका करेंसी जो है यूरो चलता है वहाँ पे, वहाँ का राजधानी हो गया डबलिन। उसका साने ताकाइची जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, साकाइची साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया होता है जो गोवा में हर साल होता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हमेशा हर साल गोवा में ही होता है। इस बार 56वां एडिशन हुआ है, इसका 56वां एडिशन हुआ है, ठीक है। 56 इसका सीना फूट गया, 56वां एडिशन हुआ है। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसको कहता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ईफी कहाँ होता है, तो ये गोवा में होता है। मखाना महोत्सव का हुआ, मखाना महोत्सव जो है 4-5 अक्टूबर को ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में हुआ मखाना महोत्सव। ग्रामीण विकास मंत्री लोग भाग लिए। इंडिया का 90% मखाना जो है बिहार में प्रोड्यूस होता है। तिगार उत्सव नेपाल में हुआ है, प्रवासी पर्वत महोत्सव याद में। यह देखते हैं, कह रहा है कि इगतपुरी शहर नया फिल्म सिटी को मंजूरी दी गई। इगतपुरी शहर में नया फिल्म सिटी की मंजूरी, नासिक महाराष्ट्र में। स्मृति मंदना जो है सबसे तेज़ 5,000 रन बनाने की, सबसे तेज़ 5,000 रन बनाने वाली। मतलब बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की घोषणा कहाँ किया गया है, तो हरियाणा में किया गया। यहाँ पर देखते हैं भारत के 53वें अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत बने, अभी देखें हम लोग 53वां बने। इन फरवरी 2027 तक आर्टिकल 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान में वेतन जो है 2,80,000 है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के बारे में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया जल पुरस्कार। ये जल संरक्षण ये सबको बढ़ावा देना, इसके जल को सस्टेनेबल यूज सबको बारे में बढ़ावा देने के लिए हुआ था। जल पुरस्कार में 1 नंबर पर रहा महाराष्ट्र, 2 नंबर गुजरात, 3 नंबर हरियाणा है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जल पुरस्कार में 1 नंबर में MGH महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा रहा। फिर 74वां मिस यूनिवर्स के बारे में देखते हैं। इसका कहाँ हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में। इसके मेजबानी स्टीव वर्न, विजेता कौन बनी, फातिमा बॉस फर्नांडीज। रनर रही परवीनार सिंह थाईलैंड की ही। ये मेक्सिको से चौथा बार जीती है, फातिमा जीती है। भारत का रिप्रेजेंट करने वाली थी मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान से थी मनिका विश्वकर्मा। इसके 8 गो जज में इंडिया के बैडमिंटन साइना नेहवाल भी शामिल थी। ये 74वां मिस यूनिवर्स थाईलैंड में हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में। स्टीव बर्न इसका जीता कौन, फातिमा जीती जब फातिमा फर्नांडीज जीती है। मेक्सिको की फातिमा फर्नांडीज जीती है। आधे से मनिका विश्वकर्मा थी राजस्थान की। G20 शिखर सम्मेलन 2025 वाला कहाँ हुआ था, 2025 वाला जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किसी भी अफ्रीका देश में आयोजित किया गया। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसका मतलब अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका में हुआ, दक्षिण अफ्रीका ही करेगा। इसका थीम था SCS सॉलिडरिटी इक्वलिटी सस्टेनेबिलिटी। याद रखना है SES सॉलिडरिटी इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। आयोजित हुआ दक्षिण अफ्रीका में, थीम था सॉलिडरिटी इक्वलिटी सस्टेनेबिलिटी। आज क्लब से PM मोदी थे, बड़ा हुआ बार 2023 में G20 भारत में ही हुआ था।
बुकर अवार्ड 2025 इसका जीते डेविड सेजले जीते हैं, ये फ्लेश के लिए जीते, इनका उपन्यास फ्लेश था, उसके लिए डेविड सेजले जीते हैं फ्लेश उपन्यास के लिए। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है डेविड सेजले, फ्लेश के लिए लिखे जीते हैं बुकर अवार्ड 2025। 2024 वाला सामंथा जीती थी आर्बिटल के लिए, ये डेविड जीते हैं फ्लेश के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो जीता है बानू मुश्ताक जीते हैं, भारत के बानू मुश्ताक जीते हैं इनके कहानी के हार्टलैम्प के लिए पहली कन्नड़ रचना हार्टलैम्प के लिए, ठीक है। उसका राशि 50,000 पाउंड है। हार्टलैम्प के बानू मुश्ताक का हार्टलैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीते 2025 का हार्टलैम्प। 7वां कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो नई दिल्ली में हुआ। एक जल अवार्ड में एक बिहारों को मिला है, उसको देख रहे थे। पूर्वी क्षेत्र में बिहार के श्री किशोर जायसवाल को जो है जल वाला अवार्ड जो मिल रहा है 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो उनको ही मिला है, बिहार के किशोर जायसवाल को मिला है। संविधान दिवस देखते हो, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका शुरुआत 2015 से हुआ, इसका मनाने का शुरुआत जो है 2015 से हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, इसका मनाने का शुरुआत 2015 से ही किया गया। उसके बाद बलू धर्मेंद्र जो है ये मर गए 24 नवंबर को, ही मैन कहा जाता था। इनका पहली फिल्म था दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960। आखिरी फिल्म था 21 प्रमुख शोले यादव की बात, घायल, बेताब, मेरा गांव मेरा देश को पद्म भूषण मिला हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड। बिहार के प्रमुख घटनाक्रम में सबसे पहले बिहार विधानसभा 2025 के बारे में 2 चरण में हुआ। इसको कौन करवाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराया है। बिहार में टोटल 243 को विधानसभा का मतलब कि सीट है। घोषणा हुआ 6 अक्टूबर को, फिर रिजल्ट आया 14 नवंबर को जो है। इसके अलग से एक पेज डेडिकेटेड है, उसके बारे में वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़। क्वेश्चन है कितने फेज में? 2 फेज में हुआ था। कितने इस सीट में थे? 243 सीट थे। कौन इसको कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। इसमें है कि एक बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे, पहले 1500 था, अब अधिकतम 1200 को कर दिया गया। उसके बाद पटना मेट्रो रेल सेवा को जो उद्घाटन नीतीश कुमार 6 अक्टूबर किए। पहला चरण जो न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ रोड से न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन तक चला है। पहला फेज का लेंथ 3.6 किलोमीटर है, इसका नाम प्रायोरिटी कॉरिडोर रखा गया है। 2 कॉरिडोर है, दानापुर से मीठापुर है 17 किलोमीटर, और पटना रेलवे स्टेशन से ISBT जो है 14 किलोमीटर। पटना रेलवे स्टेशन से ISBT 14 किलोमीटर है और दानापुर से मीठापुर जो है 17 किलोमीटर करीब। पटना मेट्रो का उद्घाटन नीतीश कुमार किए। पहला फेज जो है चला ISBT से भूतनाथ, सब देख लिए। मखाना एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खुला? मखाना एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कब हुआ है? चर्चा में आया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में भाग लिए। बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाया गया। बिहार में 90% जो है मखाना यहीं पे बिहार में बनता है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। मखाना अनुसंधान केंद्र जो दरभंगा में स्थित है। यहाँ इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है? यूरोप, अमेरिका और ईस्टर्न एशिया में बाजारों तक करता है। पहले अब जो बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका। अभी इंडिया का पटना के हाई कोर्ट के जज हैं, उनका नाम है न्यायमूर्ति सुधीर सिंह है। अभी सुधीर सिंह है। 10वां कुंग-फू चैंपियनशिप में मुजफ्फरपुर की ईसा मिश्रा जो है कांस्य पदक जीती है। मुजफ्फरपुर जिले की है। जयप्रकाश नारायण का 127वां जयंती जो है उनके पैतृक जिला सीताबदी में मनाया गया। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा का संयंत्र बना लखीसराय बनाया। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो है वो लखीसराय बना है। उसका कैपेसिटी जो है 185 मेगावाट 185 मेगावाट है। उसका तो बैटरी स्टोरेज जो इसका 254 मेगावाट के करीब होगा। बैटरी 254 मेगावाट, सोलर कैपेसिटी 185 मेगावाट। डेवलपर इसका जो है L&T है, डेवलपर स्टार्ट किया गया 2023 में। क्वेश्चन है कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तो लखीसराय में इसका सोलर कैपेसिटी 185 मेगावाट है। इसका डेवलप किया L&T ने। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया राजगीर में, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया गया है। प्रदर्शक की क्षमता 40,000 है। दूसरा इंटरनेशनल है, पहले महिला मोनूलक है। बिहार में जो SIR कराया गया उसके बाद टोटल वोटर जो है 7.42 करोड़ है। कौन सी हटाया? जो मृत्यु हो गया, जिसको यहाँ से प्रवास कर गया, जो डुप्लीकेट थे, उन लोग 65 लाख को हटाया गया है। फाइनल वोटर लिस्ट जो 30 सितंबर को पब्लिश हुआ है SIR के बाद। अप्रोक्सीमेट नंबर जो है बिहार में 7.42 करोड़ है। बिहार में 3 गो वेटलैंड को जो है रामसर स्थल का दर्जा मिला है। 3 गो वेटलैंड को मिला है। गोकुल, बक्सर का गोकुल, उदयपुर पश्चिम चंपारण वेस्ट चंपारण, और गोगाबिल कटिहार। गोगा तो गोकुल हो गया, गोगाबिल कटिहार, गोगाबिल और गोकुल बक्सर, गोगाबिल कटिहार, उदयपुर पश्चिम चंपारण। बिहार में टोटल 6 गो वेटलैंड है, 6 गो।
नाव और जाल की खरीद पर जो 90% तक अनुदान देगा। बिहार सरकार जो नाव और जाल की खरीद पर 90% तक अनुदान। खादी को और चरखा इस सब पर भी 90% है। नाव और इस सब पर भी 90% है। बिहार जो इंडस्ट्रियल हब बनेगा, इसका फोकस क्या है? भूमि आवंटन, वित्तीय सहायता और रोजगार मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। 8,000 एकड़ को अधिग्रहित किया गया है। 14,600 जो है टारगेट है। 8,000 को एकड़ कर लिया गया है एकड़ को।